हमारे 90% अहले सुन्नत भाई जो है ना, वो बेचारे सिर्फ इसी डर से अहले बैत से दूर हो गए हैं कि लोग उनको शिया ना कह दें। जबकि ये सबसे बड़ी दुख भरी कहानी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया के हर मज़हब के लिए एक मिसाल है। खाली वो शियों की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से जो चूँकि शियों पे ये लेबल लग गया कि शिया इमाम हुसैन का नाम लेते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी हुई है ना भाई साहब, वो कुर्बानी तौहीद के लिए थी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उन्होंने मैदान करबला में अपना सर कटा दिया। इस्लाम को बचाया, अपने नाना के दीन को बचाया। जो उनके नाना ने अज़ल से वादा किया हुआ था अल्लाह पाक से, वो उन्होंने निभाया। और ज़ेरे खंजर वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की तस्बीह कर रहे थे। कज़लबाश फैमिली का जो वक़फ़ है माशाल्लाह, उनके बड़े बड़े समझदार लोग थे। उन्होंने जो जुलझना के उनका सेक्शन है ना, एक तो वैसे तो वो बहुत बड़ा वक्फ है, गरीबों की बड़ी वो मदद करते हैं। उन्होंने 10 गाँवों की जो आमदनी है ना, वो उसके नाम जुलझना के नाम रखी हुई है। करबला में जुल्म हुआ उसको दिखाने के लिए ये जो जुलझना की शबी बरामद होती है, उसको हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये जुल्म हुआ। उसको जब हम लेके आते हैं ना जुलझना को, तो उसको सबसे पहले हम उसको गुस्ल देते हैं, उसको तैयार करते हैं। जब हम उसके ऊपर इमाम के नाम से मंसूब इमामा बांधते हैं, ठीक है ना, तो उस वक़्त वो जुलझना बन जाता है, वो हमारे लिए पाक हो जाता है। जुलझना की जो तारीख है ना, जुलझना सब कॉन्टिनेंट में जो निकाला है वो सबसे पहले कज़लबाश फैमिली ने निकाला है। हम जो हमारे आबाओ अजदाद थे वो उनके शाना बशाना थे, उनके साथ खड़े रहे। और जो शबी जुलझना का मकसद ये है कि जब कोई प्रोग्राम मीडिया पे होता है तो वहाँ पे जो कोई वारदात हुई होती है, तो उसको जब वो दोबारा पिक्चराइज करते हैं तो वो उसको पूरा का पूरा उसी तरह एक्ट करके बताते हैं कि ये काम किस तरह हुआ था। इसी तरह ये शबी जुलझना बनाने का जो मकसद था वो ये था कि जो 10 मुहर्रम को जो जुल्म, जो ज़्यादती मैदान करबला में आले रसूल के साथ, नवासा रसूल के साथ जो करबला में जो ज़्यादती हुई थी, उसको हम एक तरह का एक्ट करके बताना चाहते हैं कि ये वो जुलझना है जिसने गोरा होने के बावजूद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मैदान करबला में वफा की एक ऐसी मिसाल कायम की कि जिसकी शबी बना के हम जब उसको निकालते हैं तो हमारा ये तसव्वुर ये होता है कि इसके ऊपर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है ना वो सवार हैं और वो इसके ऊपर बैठे हुए हैं। जब इमेजिनेशन है, तसव्वुर है, देखें वो हमारी इमेजिनेशन आप कहें या उसको आप, इसके लिए अगर फ़िक़ही मसाइल में जाऊंगा ना तो वो फिर प्रोग्राम हमारा जो है ना वो सही नहीं रहेगा। आप इमेजिनेशन का लफ्ज़ ही इसको इस्तेमाल कर लें। जो करबला में जुल्म हुआ उसको दिखाने के लिए ये जो जुलझना की शबी बरामद होती है, उसको हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये जुल्म हुआ। आप देखें ना, उसको जब हम लेके आते हैं ना जुलझना को, ठीक है ना जी, तो उसको सबसे पहले हम उसको गुस्ल देते हैं, उस घोड़े को हम गुस्ल देते हैं। गुस्ल देने के बाद आप जुलझना के हवाले से क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपने? घोड़ा है ना एक, ठीक है, उसको हम लेके आए हैं। बेसिकली है तो वो इमाम का घोड़ा है ना। उसको जब हम उसको तैयार करते हैं, जब हम उसके ऊपर इमाम के नाम से मंसूब इमामा बांधते हैं, ठीक है ना, तो उस वक़्त वो जुलझना बन जाता है, वो हमारे लिए पाक हो जाता है, क्योंकि वो एक शबी बन जाती है उस घोड़े की, जिस घोड़े के ऊपर रसूल खुदा भी बैठे। ये जो इमाम हुसैन को जो घोड़े मिले थे, आप तारीख़ में जाके देखें तो वो घोड़े वो थे जिन पर रसूल खुदा सवार होते रहे हैं, और रसूल खुदा ने वो गिफ्ट इमाम हुसैन को वही घोड़े थे करबला में। और एक तारीख़ ये भी है कि वो घोड़े भी शहीद हुए हैं करबला के मैदान में, उन्होंने उन घोड़ों को भी जो है वो शहीद किया है। और जब हम उसके ऊपर इमामा लगा देते हैं तो ये हमारा इमेजिनेशन है, हमारा ईमान भी है कि उसके ऊपर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है ना उस वक़्त वो रूहानी तौर पे उसके ऊपर सवार होते हैं। और फिर हम जो जुल्म हुआ करबला में उसको नोहा पढ़ के, नोहा क्या है? नोहा है वावेला वावेला जुल्म करबला, एक जुल्म हुआ करबला में, उसके लिए हम वावेला शोर गुल करते हैं, शोर मचाते हैं, या हुसैन करते हैं कि ताकि लोगों को जो इल्म हो जाए कि यार ये जो जुल्म हुआ है करबला में वो किसने किया। और ये एक हुर्रियत पसंदी की जो इमाम हुसैन की एक मिसाल है, उसको ज़िंदा रखने के लिए शबी जुलझना जो है वो
तैयार करके तो उसको जब हम निकालते हैं, नोहा पड़ा जाता है, उसके आगे मातम होता है। अपने अपने अकीदे के हिसाब से कुछ लोग जो हैं वो जंजीर मार के अपनी तसल्ली करते हैं, कुछ लोग कमा मार के अपनी तसल्ली करते हैं, कुछ लोग कमीज़ उतार के मातम करके अपनी तसल्ली करते हैं, कुछ लोग साइड पे खड़े होकर खाली सीने पे हाथ रख के मातम कर लेते हैं। और ये इसी तरह ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है। और जो जुलझना है वो निसार हवेली से जो निकला, ये इसको निकले हुए 150 साल की इसके पीछे जो है ना वो हिस्ट्री है। आज से समझें कि 150 साल पहले इसकी जो थी कजलबाश फैमिली ने मोची गेट में जुलझना निकालने की जो एक बुनियाद रखी, ये सिलसिला है। किस तारीख को, चूँकि अब तो मुहर्रम स्टार्ट है, किस तारीख को ये सब होता है? कितना जो चांद के निकलने का ऐलान हो गया तो मजालिस से अज़ा जो हैं वो मोची गेट में इमाम बारगाह में स्टार्ट हो गई हैं। अब ये 2 दिन जो है मौला अब्बास गाजी का जो है अलम बरामद होता रहेगा। और ख़ास तौर पे फिर जब 5 मुहर्रम 6 मुहर्रम को झूले का प्रोसेशन शुरू होगा, 7 मुहर्रम से फिर जुलझना के प्रोसेशन जो है ना वो शुरू हो जाएंगे, जुलझना बरामद होंगे और लोग जो है अपनी जो मोहब्बत है, अपनी मवद्दत है, वो इमाम हुसैन से उसका इज़हार जो है वो अज़ादारी सैयदुल शुहदा के साथ साथ करते रहेंगे। कजलबाश फैमिली का जो वक़्फ़ है माशाल्लाह, उनके बड़े बड़े समझदार लोग थे। उन्होंने जो जुलझना के उनका सेक्शन है ना, एक तो वैसे तो वो बहुत बड़ा वक़्फ़ है, गरीबों की बड़ी वो मदद करते हैं। उन्होंने 10 गाँवों की जो आमदनी है ना वो उसके नाम जुलझना के नाम रखी हुई है। इसलिए इन 10 गाँव की आमदनी जो है ना, अगर हम फिगर बताना चाहें तो फिगर नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आप इसको काउंट भी नहीं कर सकते। ये उनके लिए उनका जो खाना, उनका पीना, उनकी ट्रेनिंग, उनकी रिहाइश, ये करोड़ों रुपए से भी ऊपर की बात है। और ये वो करते हैं, उनको गर्मी में मुरब्बे वगैरह, सेब, गाजर, दुनिया की कौन सी चीज़ है जो उनको सिर्फ इसी वजह से खिलाई जाती है कि ये इमाम हुसैन के घोड़े की हमने शबी बनाई हुई, मंसूब किया जाए, मंसूब कर दिया कि ये। और इसमें एक और बड़ी खूबसूरत बात है कि जब वो कोई नया घोड़ा ख़रीदते हैं ना तो वो घोड़े के ऊपर सवारी किसी ने नहीं की होती और ना ज़िंदगी भर उस घोड़े की पीठ पे कोई नहीं बैठता। जुलझना हम इसलिए उसको कहते हैं कि उसके ऊपर कोई बशर जो है ना दुनियादारी का, उसके लिए किसी ने उसके ऊपर सवार नहीं हुआ होगा और वो कभी भी उस पर कोई सवार नहीं होगा, उसको हम जुलझना कहते हैं। इसलिए हम उसको जुलझना कहते हैं। वो आम घोड़ा इसलिए नहीं रहता क्योंकि उसके ऊपर कोई नहीं बैठा हुआ, वो सिर्फ़ और सिर्फ इमाम हुसैन के नाम से मंसूब है। उनकी इलाका जो है अली रज़ाबाद, वहाँ पे उनकी जगह है। उनकी करबला गामे शाह में उनका जो घर बना हुआ है जुलझनाओं का वो है। कभी उनके नवाब पैलेस में जो एम्प्रेस रोड पे है वहाँ पे भी उन जुलझनाओं का जो है बड़ा खूबसूरत घर बना हुआ है। उनका खाना पीना, उनका डॉक्टर, उनके आने जाने पे, उनके जो साइज़ कहते हैं हम ट्रेनर को, अपनी देसी लैंग्वेज में उसको हम लोग साइज़ कहते हैं, जो जुलझना की देखभाल करते हैं, वो 24 घंटे उसके साथ ही रहता है। उनका मकसद सिर्फ उसकी सेवा करना। वो उसने जुलझना को 24 घंटे उसने अकेला नहीं छोड़ना, वो उसके साथ ही चारपाई बिछा के उसने उधर ही उसी कमरे में रहना है जिस कमरे में जुलझना है। ये सिस्टम है। अच्छा, आप इस वक्त लकीली मीडिया जो है वो हमारे पास है, तो मीडिया की वसासत से 2-3 अहम पैगाम हैं जो कि हम देना चाहते हैं। पहला तो जो मैसेज वो ये है कि मीडिया के आने के बाद काफ़ी चीज़ें जो है ना वो चेंज हुई। मीडिया के आने से पहले कुछ ऐसी खराफात थी जो कि अहले तशरीह पे एक लेबल की सूरत में लगाई जाती थी। उनका मैं इधर बयान करना इसलिए नहीं अच्छा समझता कि नहीं करना चाहिए, वो वक्त गुजर गया। लेकिन आपने सबीलें लाइव चलाई, आपने जुलझनाओं की तैयारियां लाइव चलाई, आपने शाम गरीबा लाइव चलाई, जबकि ये सबसे बड़ी दुख भरी कहानी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया के हर मज़हब के लिए एक मिसाल है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी हुई है ना भाई साहब, वो कुर्बानी तौहीद के लिए थी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उन्होंने मैदान करबला में अपना सर कटा दिया। उन्होंने इसको बचाने के लिए किया, उन्होंने इस्लाम को बचाया, अपने नाना के दीन को बचाया। जो उनके नाना ने अज़ल से वादा किया हुआ था अल्लाह पाक से, वो उन्होंने निभाया। और ज़ेरे खंजर वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह कर रहे थे। हमने खंजर तक करबला को रखा है, जबकि असल करबला जो है वो खंजर के नीचे थी, कि खंजर के नीचे इमाम हुसैन की जो ज़ात थी वो क्या, वो शुक्राना का सजदा अदा कर रहे थे कि या पाक परवरदिगार, तेरे दी हुई तौफीक से जो वादा मेरे नाना ने किया था वो मैंने आज करबला के मैदान में मैंने पूरा कर दिया। अल्लाहु अकबर। ख्वाजा महसूम साहब हमारे साथ मौजूद थे, हिस्ट्री बता रहे थे शबीर जुलझना के हवाले से, लाहौर के हवाले से और उनकी खिदमात के हवाले से। आपने मुकम्मल तर जो है वो तमाम तर इनकी बातें सुनी कि इस वक्त यहाँ पर लाहौर में क्या इंतज़ामात हैं, मामलात हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान असद शेख को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।